हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल कॉमर्स कुजी पर। और आज की वीडियो में जो सीबीएसई का सैंपल पेपर रिलीज हुआ था सीबीएसई द्वारा अकाउंटेंसी का, उसके हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि सीबीएसई ने सैंपल पेपर को अप्रैल में ही रिलीज कर दिया था, लेकिन उस समय मैंने इसके सॉल्यूशन इसलिए नहीं डाले क्योंकि बहुत सारे बच्चों का पहला चैप्टर हुआ होगा, स्टार्ट ही नहीं हुआ होगा। लेकिन अब हम एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच चुके हैं जहां पर ज्यादा से ज्यादा बच्चों का शायद एडमिशन तक हो चुका है, रिटायरमेंट तक हो चुका है। बट कोशिश करूंगा मैं कि हर क्वेश्चन, चाहे आपने किया है उस चैप्टर को या नहीं किया है, बट आपको अच्छे से समझा सकूं। पेपर एटलीस्ट आपका लेंदी है, तो हो सकता है इसके 2-3 पार्ट बने। लेकिन बस आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी इंस्टाग्राम आईडी मिल जाएगी, प्लीज वहां जाके फॉलो कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा, वहां पे आपको नोट्स मिल जाएगी। इस सैंपल पेपर को स्टार्ट करने से पहले मैं छोटी सी इंफॉर्मेशन दे दूं कि लाइव क्लास ले रहा हूं मैं फॉर क्लास 12, जिसमें मैं आपको अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक, बिजनेस तीनों सब्जेक्ट करवाता हूं। अगर आपको ग्रुप में लेना है तो 1000 पर मंथ फीस है, और अगर आपको प्राइवेटली पढ़ना है, अकेले पढ़ना है, तो 2500 पर मंथ फीस है। इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप अगर उसमें ज्वाइन होना चाहते हैं तो मेरे से बात कर सकते हैं। अपने डाउट्स वगैरह, अपनी कोई क्वेरी वगैरह भी इस नंबर पर पूछ सकते हैं। ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत पका लिया सर, अब थोड़ा स्टार्ट कर दीजिए। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन बड़े ही प्यार से देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि देखो ए एंड बी पार्टनर्स है, रेशियो आपको दे रखा है 3:2। सी इज एडमिटेड 1/4 फॉर विच 30,000 and 10,000 आर क्रेडिटेड एज अ प्रीमियम फॉर गुडविल टू ए एंड बी रेस्पेक्टिव। देखिए, ऐसा क्वेश्चन अगर आपको बोर्ड में देखने को मिलता है तो आपको एक चीज का बहुत ही ज्यादा ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है सर? ध्यान ये देना है कि गुडविल एडमिशन में सैक्रिफाइसिंग रेशियो में जाती है। यस सर। गुडविल कितनी गई है? 30,000 और 10,000। यानी कि अगर मैं आपसे कहूं कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होगा? 3:1। जी सर। और सैक्रिफाइसिंग रेशियो का मतलब क्या है कि ए और बी ने जो सी का शेयर है उसको 3:1 में दिया है। अब जरा हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ए एंड बी पार्टनर है, रेशियो 3:2। सी नया पार्टनर है 1/4 और रेशियो आया 3:1। एक बार चेक कर लेते हैं, यही है? हाँ यही है। चलिए, अब सी के शेयर का 1/4 को ए ने दिया 3/4, यानी कि 3/16। और सी के शेयर का बी ने दिया 1/4, यानी कि 1/16। अब ए के शेयर में से 3/5 शेयर था, जिसमें से उसने 3/16 दे दिया। एलसीएम लेंगे तो 80 आएगा। 5 की टेबल में 80 आता है। 16 3 जा 48 माइनस 15, यानी कि 33/80 ए का शेयर। बी की बात करी जाए तो बी का शेयर था 2/5 माइनस 1/16। एलसीएम 80 आएगा। 16 2 जा 24, 5 1 जा 5, 19/80। और सी का शेयर था 1/4। यहाँ भी 80, यहाँ भी 80, तो 80 लाने के लिए 20 का मल्टीप्लाई ऊपर और 20 का मल्टीप्लाई नीचे, यानी कि रेशियो आ जाएगा 33:19 रेशियो 20। सॉरी 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 सॉरी, कुछ गड़बड़ हुई है। गड़बड़ यहाँ पर हुई है कि 5 16 2 जा 32 होता है और -5 ये 27 होगा। 33:27:20, यानी कि डी वाला आंसर। चलिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। असर्शन दे रखा है कि बैटमैन एक पार्टनर है फर्म में विद 4 पार्टनर्स, हैज एडवांस ए लोन ऑफ 50,000 टू द फर्म फॉर लास्ट 6 months ऑफ द फाइनेंशियल ईयर विदाउट एनी एग्रीमेंट। ही क्लेम्स एन इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ 3,000 डिस्पाइट द फर्म बीइंग ए लॉस। देखिए, ये बात तो सच है कि फर्म अगर लॉस में भी है तब भी आपको चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन या चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में अंतर मालूम होना चाहिए। यानी कि अगर रेंट दे रखा है या इंटरेस्ट ऑन लोन दे रखा है, आपको देना पड़ेगा।
और कोई रेट नहीं दे रखी है, कोई इंटरेस्ट की रेट नहीं है, तो 6% से लगता है। और 50,000 का 6% कितना हो जाएगा? 50,000 का 6% हो जाएगा 3,000। लेकिन यहाँ पर एक लाइन बोल रहा है कि लास्ट 6 मंथ, यानी कि ब्याज जो होगी वो 6 महीने की होगी, यानी 1,500 रुपये, लेकिन वो क्लेम कर रहा है 3,000, तो असर्शन तो गलत है। रीजन की बात करें कि इन द एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट प्रोविजन इन द पार्टनरशिप डीड प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप, ये बात सही है, यानी कि इसका होगा डी, कि ए इज इनकरेक्ट है बट आर करेक्ट है। अब ये क्वेश्चन है आपका शेयर का। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि अगर 10,000 शेयर्स हैं 10 ईच, फॉरफिट करे गए हैं नन पेमेंट के लिए, फाइनल कॉल 3 पर शेयर, और उसमें से 7,000 शेयर्स को रीशूट किया 11 के हिसाब से। व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट दैट कंपनी मस्ट कलेक्ट एट द टाइम ऑफ रीइशू? भाई जितना उसने पेड नहीं किया था उतना पैसा तो रीइशू के टाइम पर उसे करना पड़ेगा, यानी कि 3,000 to 3, यानी कि इसका आंसर होगा बी 9,000। इसमें और करके जो क्वेश्चन है जरा उसको भी देख लेते हैं कि ऑन, इसमें कह रहा है कि 1 अप्रैल 2022 को गैलेक्सी का बैलेंस था 8 लाख सिक्योर्ड प्रीमियम में। ड्यूरिंग द ईयर कंपनी ने इशू करे हैं 20,000 इक्विटी शेयर 10 ईच के हिसाब से, बोनस शेयर, और बाकी का जो बैलेंस है वो लॉस में इशू किया है। बैलेंस में आपको दो चीज दिख रही है, 100 ईच के हिसाब से 10% का वहां लॉस है, 5% का वहां लॉस है, यानी टोटल 15% के लॉस को कैलकुलेट करेंगे। तो इसमें अपन क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये आपका ये जो 2 लाख है उसमें 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, देन उसका 10% हमने यहाँ लिया डिस्काउंट में और 5% यहाँ लिया, यानी 15%, तो टोटल हो जाएगा 30 लाख, जिसमें से 8 लाख का सिक्योरिटी प्रीमियम है। उस 8 लाख में से यहाँ पे ये जो 2 लाख के इक्विटी शेयर है माइनस करें 6 लाख, तो 30 लाख में से जब 6 लाख माइनस करेंगे तो इसका आंसर आएगा हमारा सी 24 लाख। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कह रहा है एबीसी पार्टनर है, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस 4:3:2, और डिसाइड किया है कि फ्यूचर का रेशियो ये होगा। आपको बैलेंस शीट में WCR दे रखा है 65,000 का, और आपसे क्वेश्चन में कह रहा है एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन एक क्लेम आया और बी का शेयर ऑफ लॉस है 5,000। अब देखिए बी को लॉस शेयर करना पड़ रहा है, इसका मतलब क्या है कि जो WCR का जो क्लेम आया है वो इस अमाउंट से ज्यादा आया है, तो 15,000 रुपए तो होगा नहीं, इन तीनों में से ये भी नहीं होगा, इन दोनों में से एक हो सकता है। अब बी का शेयर है 5,000, बी का रेशियो क्या था, बी का रेशियो है पुराना 3/9, तो हम इसको 9/3 उल्टा करते हैं, तो ये आएगा हमारा 45,000 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूं यानी 15,000, टोटल लॉस कितने का है 15,000, तो क्लेम 65,000 का है, वो रिजर्व 65,000 का है, तो क्लेम कितने का आया होगा 80,000 का, तभी तो लॉस हुआ 15,000 का, यानी कि इसका आंसर होगा डी 80,000। नेक्स्ट देखते हैं और वाला, एबीसी पार्टनरशिप है, यूज कर रहे हैं 2 लाख बिलोंगिंग टू द फर्म विदाउट द इंफॉर्मेशन टू अदर पार्टनर्स and made a profit of 35,000 by using this amount. Which decision should be taken by the firm to rectify this situation? इस सिचुएशन को सही करने के लिए फर्म कौन सा डिसीजन लेगा? ए को रिटर्न करने पड़ेंगे सिर्फ 2 लाख, ऐसा नहीं होगा। ए को रिटर्न करने पड़ेंगे 35,000, ऐसा भी नहीं होगा। बराबर नहीं बांटा जाएगा, ए को पूरा का पूरा अमाउंट रिटर्न करना पड़ेगा फर्म को, यानी कि इसका होगा डी। फिफ्थ में आपसे पूछा है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन क्रेडिटेड किस में होती है, क्रेडिट होती है वो पार्टनर्स लोन अकाउंट में, यानी कि सी। सिक्स्थ क्वेश्चन है आपका, तो इसमें क्या होगा, ये जो 8 लाख है 100 ईच और डिस्काउंट 20%, 100 का 20% डिस्काउंट 20 आएगा, तो 100 माइनस 20, तो इसको हम 80 से डिवाइड करेंगे, और 80 से डिवाइड करने के बाद हमारा आंसर आएगा ये 100,000। अब 100 ईच था, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 10 लाख, इसका आंसर होगा बी 10 लाख। और में देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट डिवेंचर्स, डिवेंचर्स के लिए इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है? इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, पहला ही गलत है, ठीक है ना, बाकी सारे सही है। नेक्स्ट पढ़ते हैं 7th, इसमें आपको असर्शन दे रखा है काफी अच्छा। असर्शन में दे रखा है कि भाई
एक कंपनी रजिस्टर्ड हुई है जिसकी ऑथराइज कैपिटल है 5 लाख, इक्विटी शेयर 10 ईच, जिसमें से 2 लाख इक्विटी शेयर इशू हुए और 2 लाख ही सब्सक्राइब। all the money had been called up except 2 per share, which was declared as reserve capital. The share capital reflected in balance sheet as subscribed and fully paid up will be 0. ठीक है, क्योंकि सारा का सारा पैसा मांग लिया, जो पैसा रह गया था वो रिजर्व कैपिटल के रूप में रखा हुआ है, तो ये हमारा सही है। सेकंड कह रहा है रिजर्व कैपिटल कैन बी कॉल्ड अप ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। रिजर्व कैपिटल वही होती है जब कंपनी बंद होगी उस समय वो मांगेगा, यानी कि दोनों सही है, तो ए होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, जीएसटी क्या नाम है, जीएसटी पार्टनर है, शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो 3:2:1। जी रिटायर हो रहा है और उसका जो कैपिटल बैलेंस है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस, रिवैल्यूएशन गेन आपको दे रखा है 5,80,000। G was being paid 7 lakh in full settlement for giving that additional amount 1,20,000. S was debited for 40,000. अब आपको बताना है कि फर्म की गुडविल क्या होगी। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो 40,000 शेयर दे रखा है एस का, इसके शेयर को उल्टा करेंगे और टोटल निकालेंगे। 40,000 इंटू उसका शेयर कितना है 2/6 था, तो 6/2 करेंगे, तो ये आएगा आपका 1,20,000 रुपए, यानी कि टोटल कितना पैसा देना पड़ रहा है 1,20,000 रुपए। अब हम यहाँ पर रख के देखते हैं, देखो ये तो आएगा नहीं, ये भी नहीं आएगा, 2,40,000 को देखते हैं, और जो पार्टनर रिटायर हुआ है उसका शेयर था 2/6 था, नहीं 3/6, 1,20,000, यानी कि हमारा आंसर सही है, इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट देखते हैं अन्नू बन्नू चन्नू, 3 पार्टनर हैं। चन्नू को गारंटी मिली है कि उसका मिनिमम प्रॉफिट 8,000 रहेगा ही रहेगा बाय द फर्म। फर्म को लॉस हो गया 5,000 रुपए का। कैपिटल अमाउंट ऑफ बन्नू विल बी बाय, अब भाई यहाँ पर क्या हुआ कि जो चन्नू को गारंटी मिली है 8,000 की, वो भी पार्टनर्स को झेलनी है, और लॉस है 5,000 का, वो भी पार्टनर को झेलना है। टोटल हो गया 13,000। कोई रेशियो नहीं दे रखा तो बराबर झेलेंगे, और जब हम पार्टनर्स के पास से इतना पैसा जाएगा तो वो डेबिट होगा, यानी कि इसका आंसर होगा 6,500 डेबिटेड, यानी कि इसका आंसर होगा बी, डेबिटेड 6,500। अब ये एक अच्छा क्वेश्चन है, देखिए काफी सही क्वेश्चन है, और इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं आपसे 9 और 10 कि रिचा अनमोल 2 पार्टनर है, शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो 3:2, कैपिटल भी दे रखी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6%, अनमोल इज टू बी अलाउड सैलरी, सारी चीजें रखी है। हम सीधे आते हैं कि पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है आपसे द अमाउंट टू बी रिफ्लेक्टेड इन ब्लैंक फर्स्ट विल बी, यानी कि ये जो ब्लैंक फर्स्ट है यहाँ पर अमाउंट क्या आएगा और कितना आएगा। देखिए सबसे पहले ही हम देख लेते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे कह रहा है द प्रॉफिट फॉर द ईयर, यहाँ पे अनमोल की सैलरी दे रखी है 12,500, बिल्कुल सही है। रिचा की कैपिटल थी 2.5 लाख, 2.5 लाख का हम 6% करेंगे, और 1,50,000 का भी हम लोग 6% निकालेंगे, तो 2.5 लाख का जब आप 6% करोगे तो आएगा 15,000, और 1.5 लाख का जब आप 6% करोगे तो ये निकल के आएगा आपका 9,000, दोनों का टोटल 24,000। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपसे क्या रखा है the profit for the year prior to calculation of interest on capital but after charging अनमोल सैलरी 62,000, यानी कि इस प्रॉफिट में से हमने सैलरी काट दी है तब 62,000 है, तो उसकी सैलरी को जोड़ दो 62,000 में 12,500 जोड़ दो तो ये हो जाएगी 74,500, 74,500 हो जाएगी। लेकिन 74,500 आफ्टर मैनेजर कमीशन, यानी कि मैनेजर कमीशन काटने के बाद, तो अ प्रोविजन ऑफ 5% ऑफ दिस प्रॉफिट इज टू बी मेड इन रेस्पेक्ट ऑफ मैनेजर कमीशन। लेकिन आपको क्या करना है, आपको इस पर ध्यान नहीं देना, क्योंकि देखिए बहुत ही ध्यान से समझिए कि ये जो प्रॉफिट दे रखा है 62,000, ये आपको प्रॉफिट दे रखा है इन अनमोल की सैलरी काटने के बाद, तो कोई दिक्कत नहीं। और आगे यही कह रहा है कि इसका 5% आपको कमीशन में से काटना है, तो 62,000 का अगर मैं 5% निकालूंगा तो आएगा 3,100 रुपए, तो 62,000 में से
मैं 3100 माइनस करके डालता हूं तो यहाँ आएगा 58,900। अब 58,900 के हिसाब से यहाँ पर देखेंगे, अब ये 24,000 यहाँ था, ठीक है। 58,900 माइनस 24,000 तो ये आया 34,900। तो 34,900 से ऋचा का रेशियो है 3/5 करेंगे तो ये आएगा 20,940। यानी पहले वाले का हमारा आंसर क्या होगा, 20,940। अब अगर आपसे पूछा जाए कि 10th वाले का क्या आंसर होगा, तो अब इसको जो हमने 9th किया है इसको आप एक तरीके से और भी कर सकते हो। देखिए कौन सा तरीका है सर, वो सबको क्लियर करते हैं। देखिए दोनों के आंसर फटाफट आ जाएंगे। प्रॉफिट था हमारा 62,000 का, 5% हमने कमीशन निकाल लिया, कितना है 3100। सैलरीज में से माइनस करी थी तो 12,500 सैलरीज में जोड़ेंगे, यानी कि कितना हुआ 74,500। कमीशन काटनी है 3100 रुपए, यानी कि आएगा 71,400। अब यहाँ पर डाल दो, ये कितना कितना आया था, 24 आया था टोटल, अभी उससे कोई फर्क नहीं है। अब आप सिंपल 71,400 में से माइनस कर दो 24,000 ये, और माइनस कर दो 12,500 ये, अगेन आपका आ गया 34,900, और 3/5 कर दोगे तो 20,940 ये आ गया। यानी इसका आंसर होगा 20,940 और सेकंड वाले का होगा 71,400, यानी कि इसका होगा डी और उसका होगा सी। 11th वाला आपसे क्या कह रहा है, 11th वाले में कह रहा है इन द एब्सेंस ऑफ एन एग्रीमेंट पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू। जब कोई एग्रीमेंट नहीं है तो कैपिटल का कोई रेशियो नहीं होगा, कमीशन की कोई बात नहीं होगी, लोन एडवांस बाय द फर्म ये होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, यानी कि ओनली थर्ड सी होगा इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दे रखा है और सॉल्व दे रखा है, उसमें करना क्या है, ऊपर पढ़ लेते हैं चलो। रेंचो नहीं है रेंचो है, एसेट्स ली है 20 लाख रुपए की पीके लिमिटेड से बाय पेइंग 30% थ्रू बैंक ड्राफ्ट, ओके, एंड बैलेंस बाय इश्यू ऑफ शेयर 100 ईच, ओके, एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। द एंट्री टू बी, अच्छा आपको ये एंट्री दे रखी है और आपको पता लगाना है कि कौन सी एंट्री हमारी सही है। चलिए देखते हैं कौन सी एंट्री हमारी सही है। अब इसमें आपसे कह रहा है 30% जो है वो बैंक ड्राफ्ट से दिया है, तो यानी कि 30% का मतलब हो गया 20 लाख का 30% यानी कि 6,000, तो 6,000 तो बैंक से दिया है तो वो बैंक में आएगा, ठीक है। एसेट्स हमने खरीदी 20, पहले एंट्री देख लेते हैं, 20 लाख सही है, ठीक है। उसके बाद जो अमाउंट डाला गया है शेयर कैपिटल में कैसे निकलेगा, सिक्योरिटी प्रीमियम आपका दे रखा है 10%, तो सिक्योरिटी प्रीमियम 10% निकालेंगे, किस तरीके से निकालेंगे, 20 लाख का जो अमाउंट आपको दे रखा है उसमें से कितना पेमेंट कर दिया सर, तो इसमें सिंपली आप क्या करेंगे, 20 लाख में से 6 लाख माइनस करेंगे 14 लाख, और 14 लाख में सिंपल आपसे कह रहा है कि 10% का क्या हुआ है, 10% का ये जो प्रीमियम है यानी कि 110 से आप सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर आपने क्या करा है, ये जो 30 का जो राउंड ऑफ हुआ है वो भी हम उसमें ऐड कर देंगे, ये आपका निकल के आएगा 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद 127277, तो ये 30 जो एक्स्ट्रा है वो हम प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाएंगे एक्स्ट्रा, तो ये 7 दिखाएंगे, तो इसकी एंट्री होगी बी, सेकंड वाली। नेक्स्ट देखते हैं 13th क्वेश्चन। 13 क्वेश्चन में कह रहा है कंपनी ने फॉरफिट किए 3,000 शेयर 10 each on which only 5 per share has been paid, यानी कि 5 पर शेयर का पेमेंट आपके पास आया। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि देखिए क्वेश्चन में आपसे कह रहा है 3,000 शेयर में से 5 का पैसा आया, 1 का प्रीमियम, यानी कि 10 में से 1 का प्रीमियम हटा देंगे तो कितना बचेगा आपका, 9 बचेगा। 9 में से 5 का पेमेंट आया है, 4 का पेमेंट नहीं आया है एक तरीके से, तो 3,000 इंटू 4 ये हो गया आपका 12,000 रुपए जो अमाउंट शेयर फॉरफिट का है। और आपसे कह रहा है कि 6,000 रुपए हमारे गए हैं कहां पर, कैपिटल रिजर्व में। अब जो 3,000 शेयर फॉरफिट करे थे उसमें से कुछ ही शेयर रीशूट करे तो कम ही करे गए होंगे,
तो ए वाला ऑप्शन तो होगा नहीं, हम सी वाला ऑप्शन रख के देखते हैं। 2000 शेयर रीशूट करें एक के डिस्काउंट पर, तो वहां पर डिस्काउंट यानी फॉरफिट में कितना आ जाएगा, 2000 रुपए। अब हमें इस अमाउंट को, ये 12000 को चेंज करना पड़ेगा 2000 के हिसाब से। फॉर्मूला क्या होता है, शेयर फॉरफिट में अमाउंट जो गया वो अपॉन नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड इनटू नंबर ऑफ शेयर रीशूट। तो ये 8000 आएगा, 8000 माइनस 2000 यानी 6000 आएगा, यानी कि हमारा सी 13 वाले का सी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं अच्छे से। 14 में कह रहा है एक्स एंड वाई पार्टनर है, फर्म की कैपिटल दे रखी है 18,000 और 20,000। जेड लाया है 10,000 अपनी गुडविल के एंड ही इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग प्रोपोर्शनेट कैपिटल फॉर 1/3 शेयर इन द प्रॉफिट। अब जेड का कैपिटल कंट्रीब्यूशन कितना होगा वो निकालना है। तो देखिए इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको एक्स और वाई की कैपिटल दे रखी है 18,000 और 20,000। जेड लाया है 10,000 रुपए गुडविल के, तो जब 10,000 रुपए गुडविल के लाया है तो पार्टनर्स को मिल जाएंगे 5,000, क्योंकि कोई रेशियो नहीं रखा तो इक्वली सेक्रीफाई रेशियो बढ़ जाएगा। तो जब 18,000 में 5,000 की गुडविल एक्स को मिलेगी तो एक्स का शेयर हो जाएगा 23,000 और वाई का हो जाएगा 25,000, यानी टोटल हो जाएगा हमारा 48,000। अब देखिए जेड का शेयर है 1/3, लेट द प्रॉफिट भी 1 करके करेंगे तो 2/3 बचेगा। इस 2/3 को उल्टा करेंगे यानी 3/2, तो ये हमारा 24,000 इंटू 3 यानी कि टोटल कैपिटल आएगा 72,000 और 72,000 का 1/3 करेंगे तो ये आएगा 24,000, यानी इसका आंसर होगा ए। 15 वाला क्वेश्चन देखते हैं। 15 वाले क्वेश्चन में कह रहा है ए एंड बी पार्टनर्स हैं, बी ड्रॉ कर रहा है एक फिक्स अमाउंट हर क्वार्टर के एंड में। आपको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग दे रखी है 15%, एट द एंड ऑफ इंटरेस्ट बी ड्रॉइंग दे रखा है 9,000, यानी कि अब तक आप इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकालते थे, फॉर्मूला होता था इंटरेस्ट ड्राइंग क्वार्टरली ड्राइंग्स इनटू 4 इनटू रेट होती थी, और हर क्वार्टर के एंड में निकाला है। तो पहला क्वार्टर के एंड में 9 महीने और बाकी का यानी 4.5/12। तो अब जो चीज है उसे हम वहीं पे फिट करते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे रखी है 9,000 रुपए, क्वार्टरली ड्राइंग्स आपको निकालनी है 4 इंटू 15% इंटू 4.5/12। तो ये पॉइंट हटा देते हैं, 0, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। अब यहाँ 5 बचा, 45 बचा, ये बचा नीचे 1000 और 5 से काट देते हैं। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 0 0, फिर 5 से काट देते हैं। 5 9 जा 45, 5 4 जा 20। अब आपका आएगा 9,000 इंटू 40/9, 9 1 जा 9, 1,000, यानी कि 40,000 पर क्वार्टर, यानी कि बी होगा इसका आंसर। 40,000 पर क्वार्टर वो लोग ड्राइंग्स कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या रखा है, श्याम गोपाल अर्जुन 3 पार्टनर्स हैं, गारमेंट का बिजनेस कर रहे हैं। श्याम निकाल रहा है 10,000 रुपए इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। तो पहले श्याम की ड्राइंग्स कर लेते हैं। बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर में 10,000 इंटू, साल में 4 क्वार्टर होते हैं, 10,000 इंटू 4। बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर में 7.5/12 का एवरेज पीरियड होता है और इंटरेस्ट दे रखा है 10%। सॉल्व करेंगे इसको तो पॉइंट हटा देंगे, 0 बढ़ गया, 1 0 से ये गया, 2 0 से 2 0 ये चले गए। 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 5। 100 to 25 यानी कि 2,500। अब श्याम की आई 2,500, यानी कि ना तो ए ऑप्शन में दे रखा, ना बी ऑप्शन में दे रखा, ना डी में, यानी सी में दे रखा है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी। आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन नंबर 16। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो हमें एक मिनी बैलेंस शीट बनानी है ताकि एसेट्स का अमाउंट मालूम पड़ सके। देखिए क्या क्या दे रखा है, पार्टनर्स कैपिटल दे रखा है तो लायबिलिटी साइड में 1.5 लाख रुपए डाल दिए। एक्सटर्नल लायबिलिटी दे रखा है तो 35,000 डाल दिए। कैश बैलेंस दे रखा है तो एसेट्स में 8,000 डाल दिया और प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस 7,000 डाल दिया। तो ये जब बैलेंस करेंगे तो 1.5 लाख और 1,85,000 में 15,000 माइनस करेंगे तो एसेट्स की वैल्यू आएगी 1,70,000। ये थोड़ा याद रखिएगा, 1,70,000। इसके बाद हम रिलायेशन अकाउंट बनाएंगे। क्या क्या चीज दे रखी है, आपको एक्सटर्नल लायबिलिटी दे रखी है तो वो यहाँ भी आएगी क्रेडिट साइड रिलायेशन का, उसका पेमेंट भी होगा 35,000। फिर आपने सैनिटरी एसेट्स दे रखी थी, अभी 1,70,000 हमने ऊपर निकाले थे।
रिलायेशन एक्सपेंसेस दे रखे थे 5,000 प्लस आपने क्वेश्चन में दे रखा है 25,000 का लॉस। बस अब ये जोड़ो कितना आ रहा है हमारा 1,70,000 और 2,10,000। 2,10,000 में से ये 60,000 माइनस करेंगे तो ये हमारा आएगा 1,50,000। यानी कि हमने एसेट्स कितने की रिलाइज करी 1,50,000, यानी इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है अंशुल, बबीता, चंदर 3 पार्टनर हैं और कार एक्सरे का बिजनेस चला रहे हैं। रेशियो 3/2 सॉरी 1/2 1/3 1/6। तो पहले इसको सही कर लेते हैं। 1/2 1/3 और 1/6 में एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा, तो 3:1 रेशियो हो जाएगा। ठीक है। आफ्टर रनिंग बिजनेस चलाया है उन्होंने, बबीता ने डिसाइड किया कि रिटायर होना है और फ्यूचर प्रॉफिट रेशियो होगा 3:2। अकाउंटेंट ने ये एंट्री पास कर दी। ठीक है, अकाउंटेंट ने ये एंट्री पास कर दी और आपको बताना है कि जो अकाउंटेंट है अब उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले एक रेशियो निकालना पड़ेगा, गेनिंग रेशियो। अकाउंटेंट ने एंट्री तो पास कर दी, कौन रिटायर हुआ है, बबीता रिटायर हुई है। चलिए बबीता रिटायर हुई है तो हम गेनिंग रेशियो कैसे निकालेंगे। क्वेश्चन में हमारा कितना है 17। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो अंशुल का जो न्यू रेशियो है वो है 3/5 और ओल्ड था 3/6। एलसीएम लेंगे तो 30 आएगा। 5 की जगह 36 टाइम्स 6 3 18 माइनस 6 की जगह 30 5 टाइम्स 5 3 15, यानी कि 3/30 आएगा अंशुल का। और कौन सा पार्टनर है, बबीता रिटायर हो गई। चंदर का नया रेशियो 2/5, चंदर का नया रेशियो 2/5 और पुराना था 1/6। एलसीएम लेंगे 30 आएगा। 5 की जगह 36 टाइम 12 माइनस 5 यानी कि 7/30। तो गेनिंग रेशियो आएगा 3:7। अब अगर आप देखें तो चंदर में 21,000 डाला हुआ है, चंदर का गेनिंग रेशियो है 7/10। तो उल्टा करते हैं 10/7, तो ये आपका आएगा 30,000। यानी कि टोटल पैसा कितना देना है बबीता को 30,000, इसमें से 21,000 यहाँ आ गया तो यहाँ आएगा 9,000। यानी कि ये हमारा क्वेश्चन हो गया। तो देखिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 को, कि पी क्यू आर पार्टनर है और आपको कैपिटल दे रखी है 40,000, बदले से 24,000। प्रॉफिट बांट दिया 48,000 का, रेशियो 3:1 में, और ऑब्जर्व किया गया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कि 10% दे दिया गया, देना था 8%, 2% ज्यादा दे दिया। सैलरी क्रेडिट कर दी पी को, जबकि देना था क्यू को। अब आपको वही करना है सिंगल एंट्री सिस्टम। तो देखिए एडजस्टमेंट हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 पी क्यू आर, तीनों का नाम लिख लेते हैं पी क्यू आर। सबसे पहले जो पार्टनर्स है वो प्रॉफिट को वापस देंगे, यानी कि डेबिट होगा, पार्टनर्स के पास से जा रहा है 48,000 को 3:1 में, तो 28,800 आएगा पी का, 9,600 आएगा क्यू का और 9,600 ही आएगा आर का। और फर्म को फायदा हो गया, यानी फर्म का सीआर आ गया 48,000, फर्म को फायदा। उसके बाद पार्टनर्स ने 2% ज्यादा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहुंच गया, तो पार्टनर 2% के हिसाब से वापस देंगे। तो ये भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो डीआर होगा। 40,000 का 2% 800, 32,000 का 2% 640 और 24,000 का 2% 480। अगेन 1,920 रुपए का फायदा हुआ फर्म को। उसके बाद सैलरी पी को दे दी, क्यू को देनी थी, तो सैलरी पी में से तो डीआर होगी और सीआर होगी सैलरी क्यू। ठीक, अब इसको जोड़ दो, ये हमारा कितना आएगा 48,000 प्लस 1920, यानी कि 49,920 रुपए को बांट देंगे पार्टनर्स में। प्रॉफिट आया है, सीआर होगा 49,920 को 3:1 में बांटेंगे तो ये 29952 आएगा पी का, 9984 आएगा क्यू का और 9984 आएगा आर का। अब हम इधर पहले डीआर का टोटल कर लेते हैं। पी का डीआर का टोटल आ रहा है 28,800 प्लस 800 प्लस 12,000 माइनस कर देंगे 29952, तो
तो 11,648 टीआर बैलेंस ज्यादा है पी का। क्यू की बात करी जाए तो क्यू का सीआर ज्यादा है 12,000, ये 9984, ये माइनस कर देंगे 9,600 और माइनस कर देंगे 640, तो ये सीआरआर का बैलेंस आ रहा है 11,744। आर का डीआर का है 9,600 प्लस 480 माइनस कर देंगे 9984, तो ये आएगा 96 डीआर। तो एंट्री क्या हो जाएगी, एंट्री हो जाएगी पीस कैपिटल अकाउंट डीआर, आर्स कैपिटल अकाउंट डीआर, 2Q अकाउंट पी में आएगा 11648, आर में आएगा 96 और दोनों को जोड़कर 11744 आएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं 18 क्वेश्चन तक। अगली वीडियो में हम इसका और वाला क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे आगे। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा। अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।